प्रदेश उपचुनाव में जिस तरह से दंगल मचा और अब जो तस्वीर आ गई वो एकदम क्लियर आ चुकी है। दरअसल ये चुनाव सेमीफाइनल कहा जा रहा था और ऐसे में ये जो जंग है ये आगे बढ़ती दिख रही है। और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। जनता जनार्दन के अटूट विश्वास पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी का ये ट्वीट आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व से जीत हासिल हुई है। जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा सुशासन का सुफल है। समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का ये एक फल है। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये देखिए बड़ी अपडेट आपको, मुख्यमंत्री जिस तरीके से जीत हुई उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस पर, उस पर पहला रिएक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि बड़ा सूबा था, बड़ी जिम्मेदारियां थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग संभाल रहे थे। कई रैलियां उन्होंने की, दूसरे प्रदेशों में उन्होंने रैलियां की और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिएक्ट किया है इस जीत पर। नरेंद्र जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ। नरेंद्र, ये बताइए कि अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट भी किया, आपने क्या देखा आज जिस तरीके से तस्वीर सामने आई मीरापुर की, अगर बात करें तो? देखिए, मीरापुर में आज सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार जो मिथिलेश पाल है, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन की प्रत्याशी, वो शुरू से ही आगे थी और उन्होंने जीत दर्ज की। दोपहर बाद एक अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट मिर्जापुर से बता दें, उससे पहले मझवा में 30वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। सुचिस्मिता मौर्य 5174 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। मझवा की बात हो रही है। 30वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है सुचिस्मिता मौर्य, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था 5174 वोटों से इस वक्त आगे वो चल रही है। 30वां राउंड चल रहा है लगातार काउंटिंग का और ऐसे में जो कैंडिडेट है बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य, वो इस वक्त आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त मिर्जापुर की मझवा सीट देखिए दोनों ही दलों के लिए काफी कांटे का सौदा बनी हुई थी। कांटे का जो मुकाबला था वो देखने को मिल रहा था इस सीट पर। फिलहाल बड़ी जानकारी बीजेपी के लिए पवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रही है, सुचिस्मिता मौर्य से जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, अभी 30 राउंड की मतगणना हो चुकी है और लगभग फाइनल माना जा रहा है कि इनकी जो है 4800 वोटों से मतों से जीत हो चुकी है और जीत का सर्टिफिकेट देने के लिए जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। कुछ ही समय बाद जो बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य हैं उनको जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और महज 4800 वोटों का अंतर रहा है। आपसे बता दें कि जिस तरीके से सुबह से जनगणना आज हुई है, लगातार हर सीट पे, हर टेबल पे कांटे की टक्कर रही है। चाहे वो जो है शुरू से अगर बात करेंगे तो सबसे कम अगर आंकड़ा रहा है तो 1100 का रहा है, लेकिन उसके बाद से ये बढ़ते बढ़ते 7000 के करीब पहुंचा, लेकिन फिर एक बार 5000 से नीचे 4800 वोटों से इनकी जीत सुनिश्चित हुई है। जिस तरीके से अगर टक्कर की बात करेंगे तो दोनों प्रत्याशियों ने यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिली है। सुबह से ही मतगणना स्टार्ट होने के बाद से ही दोनों प्रत्याशी लगातार एक दूसरे के से हर टेबल पे वोट भी उन्होंने पाया और जो एक तरीके से अंतर बड़ा जीत का मार्जिन जो कयास लगाए जा रहे थे वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है और महज बहुत कम ही वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी जो है उनको जीत सुनिश्चित हुई है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और इस वक्त कानपुर से जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की है नसीम सोलंकी ने, उनके पति की जगह उनको टिकट मिला था, इस बार वो विधायक थे, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या रिएक्ट किया अपनी जीत पर, वो अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। मऊ सीट से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जीत चुकी है। 8629 वोटों से नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। जीत हासिल हुई है, क्या बहुत अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मेरे सीतामऊ की परिवार, मेरी जितनी जनता है सबका बहुत शुक्रिया। और जो श्रेय किसे देना चाहिए? अरे बहुत से लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नसीम सोलंकी थी जिनका कहना है कि वो जीत का श्रेय जो है वो ईश्वर को देना चाहती है और उसके बाद सीसामऊ की जनता का जो है जनता को भी उन्होंने जो है जीत का श्रेय दिया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। तो देखिए जीत हार और चुनाव दमदार, जिस तरीके से 9 सीटों पर वोट पड़े और आज नतीजों का दिन था, नतीजे आ चुके और ऐसे में बीजेपी काफी गदगद है नतीजों से। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर
और हमारे सहयोगी संदीप खेर बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप, क्या तस्वीरें हैं वहां से, कितना उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी दिखा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत पर एक पोस्ट किया है, खुशी जताई है, मतदाताओं का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। जी देखिए स्वाति, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज गदगद है, क्योंकि देखिए जो 9 सीटों पर देखिए उपचुनाव हो रहा था, इसमें 7 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 2 सीटें हालांकि उनके पास नहीं आ पाई, लेकिन देखिए इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत नहीं पाई थी। कुंदरकी की देखिए अगर बात करिए जाए, वहां पे लगभग 65% मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी 31 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कमल खिलाया। कटहरी की देखिए अगर बात करी जाए, 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कभी जीत नहीं दर्ज करी थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत करी। और ये जो नारा दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये नारा काम कर गया। इस समय हम भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि जो जश्न की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। और ये जो आप जगह देख रही हैं, यहाँ पर अभी कुछ देर बाद आतिशबाजी होने जा रही है, लड्डू खिलाए जाएंगे, जश्न मनाया जाएगा। क्योंकि देखिए एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी 9 सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी और उसी का ये नतीजा है कि 7 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में हैं। कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न मनाने यहाँ पर पहले ही पहुंच गए हैं। ये बताइए आज का कैसा उत्साह है आपका? लग रहा है एक बार बड़ा कमबैक हुआ है आपका लोकसभा चुनाव के बाद में? निश्चित तौर से बहुत अच्छा माहौल है और आपने देखा होगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हुई है। रहा सवाल कुनरकी में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने, खासतौर से मुसलमान समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये साबित कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अगर से विकास कर सकता है तो महंत योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। लगातार जो विपक्ष एक झूठे दावे वादे पेश कर रहा था, तो आपको लगता है कि सब वो पीछे हो गए, 7 सीटों पर बढ़त बना ले? कुंदरकी की बात करी जाए, कटहरी की बात करी जाए, निश्चित ही विपक्ष झूठे माहौल बना रहा था समाज में। जैसे उसने लोकसभा में माहौल बनाया कि आरक्षण समाप्त करने वाली बीजेपी, इस तरह से जो माहौल बनाया था प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है और योगी जी के मॉडल को स्वीकार किया है। एक हैं, नेक हैं और बटेंगे तो कटेंगे, इस फार्मूले को जनता ने, हिंदुओं ने स्वीकारा है और वो जान गए हैं कि अब एकता ही हमारे सूत्रधार है, एकता ही हमें बचा सकती है। और योगी जी जब तक हैं तब तक पूरे देश में योगी जी का ही राज चलेगा। ठीक है। और नरेंद्र के पास इस वक्त, ठीक है संदीप, मैं वापस लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नरेंद्र का जो लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र बताइए मीरापुर सीट का क्या हाल रहा? आप अपडेट दे रहे थे उस वक्त, जी कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं बता रहा था कि सुबह से ही मिथिलेश पाल लीड लिए हुए थी और करीब 2 बजे के आसपास जो फाइनल डेटा है वो आ गया और उनकी जो जीत का मार्जिन है 30,400 वोटों के आसपास का ये मार्जिन है और ये बहुत लंबा मार्जिन है। और इस मार्जिन के जो मायने अगर निकाले जाएं तो निश्चित तौर पर जिस दिन यहाँ पर पोलिंग हुई उस दिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर था, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई, उसको कहा जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो राष्ट्रीय लोकदल की इकलौती सीट इस बाई इलेक्शन में थी ये, और वहां से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बढ़त माना जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा के चुनाव के बाद एक बार फिर से ये साबित किया है कि वो मजबूती के साथ अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बनाए रखने में कामयाब है और आने वाले वक्त में और अच्छी पोजीशंस, बहुत अच्छी जो कोशिशें हैं राष्ट्रीय लोकदल की वो दिखाई देंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना जनाधार खोया है, चाहे यहाँ पर हो चाहे कुंदर की हो, तो ये सारी वो जगह थी जहाँ पर
अच्छी लीड के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट हुआ करता था, लेकिन इस बार जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उससे ये साबित होता है कि बीजेपी जो है वो लगातार प्रभावी हो रही है। इतनी बड़ी हाथ लगी, आपको क्या लगता है नरेंद्र, क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो पहले वाली थी, पीजे पर बड़ा जोर लगाया गया था, कैंडिडेट भी उसी हिसाब से उतारे गए थे, तो क्या आपको लगता है कौन सी वजह रही? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एएसपी का कैसा प्रदर्शन रहा? बताया तो ये भी जा रहा है कि उनसे ज्यादा वोट तो सपा से ज्यादा वोट तो उनकी पार्टी को मिले हैं, उनके कैंडिडेट को मिले हैं। जी देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो आजाद समाज पार्टी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, उन दोनों ने बड़ी तादाद में वो वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, जो बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था और उसका एक बड़ा हिस्सा सपा को जाता था, उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है और उसमें उनको कामयाबी भी हुई है। जितना भी वोट समाजवादी पार्टी का यहाँ से लॉस हुआ है वो निश्चित तौर पर उसके लिए उन दोनों को एक कारक माना जा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ जिस सिनेरियो बनाकर यहाँ जो चुनाव हुए उसका भी बहुत बड़ा रोल। मैं वापस लौटूंगी। एक बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें कि दोपहर 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव के नतीजों पर जश्न मनाएगी बीजेपी, तो ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी दफ्तर पर, जहां से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विजयोत्सव में शामिल होंगे दोपहर 3:30 बजे, यानी कि अब से बहस कुछ ही मिनट्स बाद ये पूरा जो प्रोग्राम होगा वो शुरू होगा। संदीप खेर लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं से जानकारियां देंगे। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास 3:30 बजे? लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य 4800 वोटों से विजयी हो चुकी है। मिर्जापुर मझवा सीट पर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जीत चुकी है, विजयी हो चुकी है। मझवा विधानसभा की बात हो रही है, बीजेपी प्रत्याशी यहां से जीत चुकी है। तो देखिए, ये जो सीट थी काफी जो कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला जो बना हुआ था, अब ऐसे में बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी जीती है। पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट है? देखिए, 32 चरणों की जो मतगणना हुई है उसमें तकरीबन 3936 वोट से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं सुचिस्मिता मौर्य, उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की है। इसके पहले वो 2017 से विधायक रही हैं। बीच में निषाद पार्टी के टिकट निषाद पार्टी में सीट जाने के बाद 2022 में ये सीट निषाद पार्टी के लिए गई थी, जहां से विनोद बिंद विधायक हुए थे। उसके बाद जब वो सांसद बने 2024 में, ये सीट रिक्त हुई, यहाँ से उपचुनाव हुए, तो फिर एक बार बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य पर जो है दाव लगाया और एक बार फिर वो यहाँ से जीत सुनिश्चित करने में आप कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है पवन। चलिए, उनको आवाज अभी मेरी पहुंच नहीं पा रही। फिलहाल ये देखिए, जीत की खुशियां, कार्यकर्ता जो है वो गदगद हो रहे हैं अपनी जीत को लेकर। जहां महाराष्ट्र में आपने देखा बहुत अच्छा जो प्रदर्शन रहा वो बीजेपी का रहा, झारखंड में निराशाजनक जरूर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की अगर बात करें, वहां से संदीप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कार्यकर्ता तो नाच रहे, गा रहे, होली और दिवाली जैसा उत्सव नजर आ रहा है अभी वहां पर। बधाई हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो दिवाली नहीं थी, बल्कि आज दिवाली है। 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया है। किस तरीके से आप देखिए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मन रहा है, ढोल बज रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक हमारे जो मुस्लिम भाई हैं ये भी मौजूद हैं। कुंदरकी में इतिहास रच दिया, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया है। विपक्ष कहता है मुसलमान भाजपा के साथ नहीं है। विपक्ष ने मुसलमानों को हमेशा गुमराह किया, विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह किया और अब मुसलमान समझ चुके हैं कि उनका किसी के पार्टी के साथ अगर उत्थान है, किसी के साथ फायदा है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बताइए, एक उत्साह मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है, इतनी बड़ी खुशी है। और बताइए, क्या योजनाएं काम कर गई? विपक्ष क्यों फेल हो गया? एक रहेंगे नेक रहेंगे। लग रहा है ये नारा काम कर गया। काम कर गया नारा,
हम लोग एक रहेंगे, नेक रहेंगे। तो पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ और लोग भी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस जीत को आप? अरे ये जीत तो एक हिंदुत्व विचारधारा की जीत है। योगी जी का कहना, बटोगे तो कटोगे। जेपीएस राठौर सर, इस जीत के लिए बहुत जबरदस्त जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। विपक्ष का पीडीए फेल हो गया, विपक्ष का पीडीए फेल हो गया, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया। बटेंगे बटेंगे नारा काम कर गया लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की रणनीति योजना का जीत है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आएंगे, वो बात रखेंगे। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर यहाँ पर मौजूद थे और आप देखिए यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए हाथों में झंडा लिया हुआ है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और हर एक जगह पर मैं दिखाना चाहूंगा भाजपा के झंडे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ही यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। ये बताइए, ये जो आप देख सकते हैं कि मैं गेट पे दिखाना चाहूंगा, लगातार जो लोगों का आना, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी यहाँ पर पहुंचना है, ब्रिजेश पाठक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे, उससे पहले जो उनकी फोर्सेस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे, आतिशबाजी होगी, यहाँ पर जो है वो जश्न मनाया जाएगा और जश्न जो है मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से बूस्टअप करने का काम करेगा। देख सकती हैं कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अब से बस कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो हैं पहुँचने वाले हैं। तमाम लोग देखिए गले मिल मिलकर बधाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? हमारे अध्यक्ष जी हैं, आप भी बोलिए, आप बोलिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज की जीत पर? 7 सीटों पर कमल खिला। अरे भाई हार्दिक खुशी है, उत्तर प्रदेश जनता को हार्दिक बधाई, महाराष्ट्र जनता को बधाई। हम लोग बहुत प्रसन्न है जो योगी मोदी जी ने काम किया और जो हमारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम आया। ये जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये काम जरूर किया है। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर आप आज? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की विजय, हमारे विकास के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है, माननीय मोदी जी के कार्यों पर मोहर लगाई है। निश्चित रूप से बहुत खुशी का पल है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि देखिए जो सीटें थी बहुत महत्वपूर्ण थी, कुंदरकी की बात कर ले, कटहरी की बात कर ले, मुस्लिम जहां पर आबादी देखिए सबसे ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्डों को जो है वो ध्वस्त कर दिया है। आप देखिए और क्योंकि देखिए जश्न का जो अंदाजा है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ढोल बज रहा है, किस तरीके से यहाँ पर नगाड़े बज रहे हैं। कितना उत्साहित हैं आप लोग? क्यों पड़े हो चक्कर में, है कोई नहीं है टक्कर में। अरे मोदी योगी आदित्यनाथ जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में दिखा दिया गया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए जो जश्न है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर अभी ठीक है संदीप, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा लग रहा है इस बार जनता को काफी पसंद आया। 9 सीटों के लिए पवन त्रिपाठी के पास सीधा रुख करते हैं। पवन, बड़ा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी सुचिस्मिता मौर्य और साथ ही साथ ज्योति बिंद के बीच। फाइनल जो डेटा इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए फाइनल डेटा ये है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो जीत चुकी है, लेकिन मतगणना की बात करें तो सुबह से लेकर के दोपहर तक दोनों दलों में दुगदुगी बनी हुई थी कि नहीं आंकड़ा जैसे ही कम होता तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगती, जैसे ही बीजेपी की जो मतगणना में प्रतिशत है वो बढ़ता तो सपा को एक दुगदुगी बनी रहती। लेकिन ये मझवा सीट पे कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई थी सुबह से ही। चाहे अगर फील्ड की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पे एक सीट जो जातिगत यहाँ का फैक्टर था उस हिसाब से मंत्रियों को यहाँ पे प्रचार के लिए लगाया था। अगर सपा की बात करें तो एक अकेले अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा समाजवादी पार्टी की, उन्होंने एक जनसभा की थी। उसके बाद यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय नेता थे वो लगातार जनसंपर्क करते हुए जो प्रत्याशी थी डॉक्टर ज्योति बिंद उनके लिए जनता से वोट मांग रहे थे। लेकिन
जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो अंतर रमेश बिंद जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद, जो उनका एक अंतर था लोकसभा चुनाव में, तो इस जी, तो मैं सबसे पहले तो पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के धन्यवाद देना चाहूँगी और बधाई भी देना चाहूँगी। मैडम, कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से? नहीं, चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम, जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला ट्रायल से लेने के लिए कहा था, क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न उठाने वाला है। लगातार नारे दी जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और उनका सामना मजबूती के साथ। मैडम, करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी, वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम करेल में वो कम रहा। करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार बीजेपी वाले खाली अफवाहें फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया। और नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र, फिलहाल लगातार देखिए कई नारे दिए गए, आपने भी सुना होगा, पीडीए की बड़ी बात कही गई और साथ ही सबका साथ सबका विकास वाले नारे को रिप्लेस कर दिया गया। एक है तो नेक है वाला नारा दिया गया, वो इन चुनाव में बड़ा कारगर साबित रहा है। 9 सीटों पर अगर देखें, 7 सीटों की अगर बात करें। जी देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात वो है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कही थी, ये जो चुनाव है ये सत्ता का चुनाव होता है। इसके बाद की अगर एनालिसिस करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर सामने आएंगे। सबसे पहला तो ये कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने के लिए उतारा, सुंबुल राणा, वो नॉन पॉलिटिकल हैं और उनके जो ससुर हैं कादिर राणा, वो लंबे समय से यहाँ पर पॉलिटिक्स करते आए हैं। उनकी स्वीकार्यता जो है वो पब्लिक के बीच इसलिए नहीं रही क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे उनको एक्टिव रहना चाहिए था इकरा हसन की तरह, इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है पार्टी को भी थी और जो उनके वोटर हैं उनको भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं रही। और उनकी जो बातचीत से ही आपको अंदाजा लगेगा कि जो राजनीति में उनका अनुभव है वो जीरो है। भले ही उनके पिता भी बसपा के बड़े नेता हैं और उनके ससुर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के फिलहाल बड़े नेता हैं। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर जो जातिगत जो आंकड़े हैं, जो गोटियां हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर फैलाई, उसको तोड़ने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी तरीके से विफल रहे। एक अगर ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके का एक जुनून दिखना चाहिए सपा के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, वो बिल्कुल नहीं दिखा। और केवल स्थानीय नेताओं में ही नहीं, जो बाहर के नेता हैं, जो राज्य और केंद्र स्तर के नेता हैं, उनमें से भी किसी ने यहाँ पर कोई कैंपेन नहीं की सिवाय अखिलेश यादव के।
तो ऐसे में जो चुनाव पूरे मन से नहीं लड़ाया गया, इसको भी जनता समझ रही थी। और रही कहीं जो कसर थी वो प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरी की। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन, और यहाँ पर जो सिनेरियो था बैरिकेटिंग का और लोगों को वोट डालने से रोकने का, वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसके लिए केवल और केवल बीजेपी को ही जिम्मेदार न माना जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के जो संगठन है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो भी जिम्मेदार है। और इसीलिए जो आप देखेंगे जीत का जो मार्जिन है वो 30,000 से अधिक का है। जी, यानी कि काफी लंबा अंतर भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैक्टर की बात करें वो अलग की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत जोर नहीं दिया। और इसके अलावा बहुत जो फैक्टर्स आपने बताया वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुफीद ठीक नहीं बैठे। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आगे बात करूंगी आपसे। संदीप भी लगातार मौजूद है बीजेपी दफ्तर पर, जहां पर लगातार जश्न चल रहा है। संदीप, आप भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है इस जीत को लेकर, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव लोगों ने देखा, उस वक्त अप्रत्याशित नतीजे नहीं आए, नतीजे आए बीजेपी के लिए। अब की बार तो जो खुशी है वो दुगनी है। ठीक है, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें इससे पहले, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर विजयोत्सव शुरू हो चुका है। 3:30 बजे का जो वक्त था वो रखा गया था इसको लेकर, और ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता काफी गदगद है जीत को लेकर। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय पहुंचने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। 3:30 बजे का जो वक्त था वो दिया गया है, और ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यालय पहुंचना है, जहां से वो तमाम कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ जीते हुए जो विधायक हैं उनको संबोधित भी करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल देखिए, ये जो जीत है इसको बीजेपी बड़ी इंपॉर्टेंट मान रही है और प्रतिष्ठा का विषय लगातार बना हुआ था बीजेपी के लिए। संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां से क्या तस्वीरें आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जब वो लोगों को संबोधित करेंगे तो बहुत सारी बातें आज कहेंगे जिसका इंतजार सभी को है। देखिए स्वाति, ये कहा जा सकता है कि इन 9 सीटों पर देखिए, हालांकि 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन इन 7 सीटों पर सीएम योगी का जो जादू है देखिए वो चलता हुआ दिखाई दिया। और शुरुआत से ही ये कहा गया था कि इन सभी 9 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में कमान ली है। एक सीट पर 3 दिन पर पहुंचकर जनसभाएं करना, रोड शो करना, ये दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी तोड़ मेहनत करी। 30 प्रभारी मंत्रियों को देखिए यहाँ पर लगाया गया। मैं पीछे की देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अवनीश अवस्थी यहाँ पर देखिए पहुंच चुके हैं, और ये संकेत हैं कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यहां पर पहुंचने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि अभी यहां पर आतिशबाजी का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि ये जो जीत है देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से देखिए इससे लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी को इस बूस्टअप की जरूरत भी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए जिस तरीके से भाजपा का मनोबल डाउन हुआ था, कहीं ना कहीं से इन 7 सीटों ने भाजपा के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुंदरकी की सीट बहुत अहम रही, और उसी के साथ साथ कटहरी की सीट, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स थे, लेकिन मुस्लिम वोटर ने भी लगभग 31 साल का जो रिकॉर्ड है वो कुंदरकी का तोड़ा। 65% मुस्लिम थे, लेकिन सभी का वोट गया भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष इस बार अपना संविधान वाला मुद्दा, आरक्षण वाला मुद्दा लोगों के बीच में सच साबित करने में झूठा साबित हुआ, और जिसका ये नतीजा मुझे लगता है कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कुंदरकी और कटहरी में आप समझ लीजिए कि 1991 के बाद से भाजपा कभी जीती ही नहीं थी। लेकिन आप देखिए, चाहे स्वतंत्रदेव सिंह की बात करी जाए, चाहे भाजपा के संगठन की बात करी जाए, बूथ तक के कार्यकर्ता की, मतलब ये जो जीत का देखिए श्रेय है, और भाजपा कभी भी किसी एक को नहीं दे रही। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि पीएम मोदी की, यानी कि संदीप एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, आगे बढ़ गया है, जीत चुका है। जो नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया, जुड़ेंगे और जीतेंगे, वो कारगर साबित नहीं हुआ। उसने कोई खास काम नहीं किया सिवाय 2 सीटों पर। देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही। भाजपा ने देखिए जिस तरीके से नारा दिया था, कटेंगे बटेंगे, एक है तो सेफ है, ये 2 नारे, और देखिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर ही नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में भी देखिए काम किया। समाजवादी पार्टी ने देखिए तमाम नारे दिए, जुड़ेंगे तो मतलब तमाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। भाजपा काटने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, लेकिन देखिए
जनता जो है वो विपक्ष का देखिए सच समझ चुकी है कि उन्होंने सिर्फ वोटर्स को जाति में बांटने का काम किया है। जो विकास किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज देखिए तमाम लोग उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपने सुबह देखा कि किस तरीके खुश थे, क्योंकि सभी की देखिए एक जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी भी देखिए इसलिए थी क्योंकि यकीन मानिए अगर एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिलता तो मुझे लगता है कि 27 के लिए भाजपा के लिए तमाम तरीके की दिक्कतें खड़ी हो सकती थी। क्योंकि देखिए ऐसे में जब लगातार ये कहा जाता है कि नाव जब डूबने लगती है तो सबसे पहले उसमें जो है वो चूहे छोड़कर भागते हैं। तो जो कुछ लोग थे वो कहीं ना कहीं से बन बना रहे थे, लेकिन अब बल्कि दूसरे लोग जो हैं वो भाजपा में ज्वाइनिंग के लिए आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 9 सीटों पर देखिए प्रत्याशी थे, ये भी उत्तर प्रदेश की जो पूरा एक नेतृत्व है यानी कमेटी है, उसी पर दिल्ली नेतृत्व ने अपनी मोहर लगाई थी। दिल्ली ने कमाल कर गई। स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी जाते थे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही और कहीं ना कहीं ये जो 9 सीटें 7 सीटों की अगर बात करें तो लगभग जो जीत है वो कंफर्म हो चुकी है। वहां पर योगी जी के काम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है। संदीप, ये समझा जाए? देखिए बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि योगी जी की देखिए जो मेहनत है काम कर गई है। आप ये समझा जा सकता है कि देखिए जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों को घोषित किया था तब से सीएम योगी एक दिन भी जो है वो बैठे नहीं थे। झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों की बात करें, सब पर उन्होंने रैलियां करी हैं। किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंचे हैं, जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको भी मनाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि देखिए इस पूरे जो 9 सीटों पर देखिए जो उपचुनाव था, हालांकि 7 सीटों पर भाजपा जीती है, तो इसमें देखिए सीएम योगी की ये कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो दिखी। उन्होंने जिन प्रभारी मंत्रियों को भी देखिए लगाया है, इसमें भी दो राय नहीं कि वो भी देखिए ग्राउंड लेवल पर लगे रहे हैं। और उसी के साथ साथ वहां पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में वोटर को जोड़ने का देखिए काम किया है। भाजपा कार्यालय में देखिए उत्साह मनाया जा रहा है, यहाँ पर जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े देखिए बज ही रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप देख सकती है पूरा जो रास्ता है वो क्लियर किया जा चुका है। तमाम जो पुलिस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एलआईयू के लोग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी के लोग हैं। और अब से बस कुछ ही देर में, हालांकि अभी बाहर का देखिए ट्रैफिक चल रहा है, इसका मतलब अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निकलने का सिग्नल नहीं हुआ है, लेकिन चंद मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और जो जीत का जश्न है देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मनाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद है। यहाँ पर आतिशबाजी होगी, किसी भी वक्त आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि मैनपुरी में करहल उपचुनाव में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत चुके हैं। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंची है सांसद डिंपल यादव। तो करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की है और ऐसे में मिठाई खिलाई गई। सपा प्रत्याशी की जीत का जश्न लगातार मैनपुरी में मनाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि 14,704 मतों से शिकस्त कर दिया। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से जीते हैं। जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां से सांसद डिंपल यादव इस वक्त पहुंच चुकी है। 32वां राउंड चल रहा था जिसमें सपा को कुल 1,04,207 मत मिले थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव को यहां से कैंडिडेट बनाया गया था। अखिलेश यादव के छोड़ने के बाद इस सीट पर चुनाव हुआ और ऐसे में वहां से सपा कैंडिडेट की जीत हुई है। अनुजेश यादव को 14,704 मतों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है करहल से। देखिए जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए डिंपल यादव पहुंची। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे करहल की जीत को लेकर। और अभी सीधा रुख करते हैं पहाड़ों का, यानी कि उत्तराखंड में भी देखिए एक सीट पर उपचुनाव हुआ केदारनाथ से। वहां पर भी बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री धामी रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, रोड शो की तस्वीरें हैं। महज एक सीट, लेकिन आप सोचिए कि जो मनोबल है इस एक सीट पर जीतने से बीजेपी का उत्साह कितना ज्यादा बढ़ गया है। कार्यकर्ता इस वक्त बाकायदा बहुत सारे मौजूद हैं और बीजेपी के झंडे आपको दिख रहे होंगे दूर तलक, इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी है उसने बड़ी जीत हासिल की। और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने काफ़ी
प्रचार भी किया इस सीट को लेकर। काफी जो टक्कर का मुकाबला कहा जा सकता है, कांटे का मुकाबला था, वो इस सीट पर देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सीट को लेकर प्रचार के लिए कई जगहों पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और ऐसे में बीजेपी का इस सीट पर जीतना वाकई में बीजेपी के लिए बहुत उत्साह की बात है, क्योंकि वहां ऑलरेडी ही बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री धामी के कार्यों पर वहां की जनता ने मुहर लगा दी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। उनके कैबिनेट से जुड़े तमाम सहयोगी भी इस रोड शो में, जीप पर उनके साथ में, और बेहद कहा जा सकता है लोग उत्साह में हैं अपनी इस जीत को लेकर। महज एक सीट, हालांकि किसी की कहा जा सकता है इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि एक जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ये जो मनोबल है सरकार का, वो बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा 7 सीटों पर लगातार बीजेपी के मुफीद नतीजे आए हैं और ऐसे में वहां पर बीजेपी गदगद है। उत्तर प्रदेश के ठीक बगल वाला राज्य उत्तराखंड, जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, साल 2000 में इसको ये अलग हुआ और उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और अब देखिए, मुख्यमंत्री धामी रोड पर निकले हुए रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो काफिला उनके साथ चल रहा है और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं इस जीत को लेकर। और बीजेपी पहले से ही आश्वस्त हालांकि नजर आ रही थी कि जीत उनके पक्ष में जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत जोरदार था, कांटे का था। प्रत्याशी लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे अपनी सीट को जीतने के लिए। और इस वक्त आप मुख्यमंत्री धामी का रोड शो देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कार्य थे इस चुनाव में मुख्यमंत्री धामी ने वहाँ की जनता को बताए थे। विकास कार्य उन्होंने बताए थे कि कितने सारे हुए हमारे शासन में। और ऐसे में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कार्य मुख्यमंत्री धामी किए हैं, जो उनकी कार्यशैली रही है, उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी को मिला है। ये सीधी तस्वीरें। और अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जोर था वो काम नहीं आया, लेकिन करहल और सीसामऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है, उससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं 2 सीटों के लिए। विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही। जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहां खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। और चलिए आपको सीधे इस वक्त करहल लेकर चलते हैं, जहां से संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। नदीम, यादव बनाम यादव का मुकाबला और ऐसे में तेज प्रताप यादव को यहां से बड़ी जीत हासिल हुई है। अभी डिंपल यादव को भी सुन रहे थे, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पर वो पहुंची। तेज प्रताप यादव 14,704 वोटों जीते। उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने जीत का सर्टिफिकेट साथ में दिलवाया। साथ में धर्मेंद्र यादव भी है, भले ही और संदेश परिवार के और नेता थे, लेकिन मतगणना स्थल पे नहीं आए थे। अब मैं सहयोगी कहूँगा कि पीछे दिखाएं, पीछे जीत का सर्टिफिकेट लेके उनके अभिकर्ता आ गए हैं और जश्न का माहौल है। लोगों को बात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। भले ही ये 14,704 की जीत कम हो, लेकिन इस पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन आज डिंपल यादव सांसद मैनपुरी ने एक फिर आरोप लगाया मैनपुरी प्रशासन पे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो चुनाव में जो गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, जो लाशबाजी की है, उसका ये परिणाम है कि जो वोट परसेंटेज कम पड़ा और उसका परिणाम है कि आज ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीते हैं। भले ही फूफा सरेंडर हो गए हो, फूफा को हार का सामना करना पड़ा हो और भतीजे की जीत हुई हो, लेकिन करहल का गढ़ जो कहा जाता था वो आज बरकरार रहा। मैं कोशिश करूंगा कि तेज प्रताप यादव से कि जानेंगे कि जीत के बाद पहला रिएक्शन, लेकिन भीड़ ज्यादा होने का अभी आगे नहीं आ पा रहा है। पीछे के लोग भीड़ घेरे हुई है, दिखा सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद में नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोगों तेज प्रताप को घेरा हुआ है। साथ में धर्मेंद्र यादव भी है, प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगे शुरुआत से लेकर आज तक, जब तक पूरी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो गई। बड़े गंभीर आरोप लगाए तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी में। फिर भी यहाँ पर जीत हुई समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये गढ़ कहा जाता था प्रॉपर समाजवादी पार्टी का। जी
देखिए, ये गढ़ जरूर खाया जाता था, वो गढ़ के तहत आज इसको सफलता भी मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मेहनत की थी, ये आगे आने वाले समय के लिए क्या गुण खिलाए ये समय बताएगा। लेकिन जो गढ़ था वो गढ़ सुरक्षित रहा और करहल की जनता ने इसका परिणाम दिया। जो 14,704 वोटों से जो तेज प्रताप यादव हुए हैं, उसका श्रेय करहल की जनता को देती है समाजवादी पार्टी। अब आने वाला समय बताएगा कि 2027 में परिणाम आएंगे और टिकट किसको मिलेगा, क्या परिणाम आएंगे, क्या नतीजे मिलेंगे। मतगणना स्तर पर जश्न का माहौल है, मिठाई खिला के दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तेज प्रताप ने अपनी चाची के हाथ से सर्टिफिकेट दिलवाकर जीत की शुभकामनाएं दी है, मुबारकबाद दी है। सिलसिला जारी है। कई लोग बड़ी तादाद में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद हैं। आने वाला समय बताएगा कि तेज प्रताप के लिए जो उपचुनाव जो जीता है, इसमें क्या अहम मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेके सदन में अपनी बात को रखेंगे और किस तरीके से करहल के लोगों की बात को मनवा सकेंगे। जी बिल्कुल, अगर 2022 के नतीजों की बात करें तो उस दौरान समाजवादी पार्टी को 1,48,196 वोट मिले थे। इस बार क्या फाइनल डेटा रहा उनकी जीत का? अभी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है और कार्यकर्ता बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि कब वो वहां पर पहुंचे और उनको संबोधित करें। और साथ ही साथ जिन जिन सीटों पर आज बीजेपी के कैंडिडेट जीती हैं, जहां पर भी सीटों पर उन सीट के प्रत्याशियों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। नदीम, देखिए ये जो तस्वीर है लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी में बड़ा उत्साह है। समाजवादी पार्टी भी उत्साहित होगी करहल की, क्योंकि हमेशा से ही एक मजबूत गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। वहां पर क्या कार्यकर्ताओं ने आज उत्साह नहीं मनाया इस जीत पर? जी, बात करूंगा कि जो जीत का श्रेय जो करहल की जीत का तो देखिए जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए इस वक्त पहुंचे तेज प्रताप यादव। जी माहौल है, समर्थक और उनके नेता शुभकामनाएं देने के लिए लगे हुए हैं। भीड़ काफी नेताओं का हुजूम पड़ा हुआ है, जश्न की तैयारी चल रही है। हालांकि कोई रोड शो नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, कोई शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन उनके घर तक पहुँचाने का काम करेगी। जी बिल्कुल, अपना गढ़ बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है और अपना किला बचा लिया है ढहने से। समाजवादी पार्टी ने करहल में, क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर विधायक हुआ करते थे, लेकिन ये तस्वीरें आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर देखिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। ये नजारा किसी भी तरह से दिवाली या होली से कम का नहीं नजर आ रहा है, जहां कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल और ताशों की थाप पर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। आप देखिए तस्वीरों में कि कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दे रहे। सीटें भले ही कम हो, लेकिन आप सोचिए इस जीत का मनोवैज्ञानिक जो असर है बीजेपी पर कितना पड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में सीटें हारी, सीटें गंवाई और उसके बाद पूरा जोर था कि 9 सीटों पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए। सीधे तौर पर बीजेपी अपनी भाजपा कार्यालय में पहुंचने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन जो दिखाते हुए वो इस समय कार्यालय में पहुंच रहे हैं और अब से बस कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी करी जा रही है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। तो संदीप वहां से जानकारी दे रहे थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद है और देखिए कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं इन तमाम सीटों के लिए, जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि प्रतिष्ठा से जोड़कर लगातार इन चुनावों को देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन 9 सीटों की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। कमान वो संभाल रहे थे, अधिकारियों से लगातार वो जुड़ रहे थे, फीडबैक जान रहे थे
और ऐसे में देखिए लगातार कार्य भी किए गए इन सीटों पर, काफी सौगातें भी दी गई चुनावों से, और कहीं ना कहीं जो नारा उन्होंने दिया था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वहां के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और ये समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले समय जो कार्य किए वो कहीं ना कहीं सफल रहे। उन कार्यों पर ही, बीजेपी के कार्यों पर ही लोगों ने मुहर लगा दी। आप देखिए जीत का नजारा, जीत का जो जश्न है उसका एक नजारा आप देखिए, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। हर एक जो कार्यकर्ता है वो जीत का जश्न मना रहा है और अपने अपने तरीके से, यकीन मानिए कि जीत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बीजेपी की। नहीं भाई। तो देखिए आरएलडी कैंडिडेट मिथिलेश पाल, जो कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था समाजवादी पार्टी से, मिथिलेश पाल ने वहां पर जीत हासिल की है और ऐसे में विक्ट्री साइन वो दिखाती हुई नजर आ रही है। आरएलडी शुरुआत से लेकर आज तक यहां पर काफी मजबूत मानी गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग चल रही थी और धीरे धीरे जैसे ये काउंटिंग कंप्लीट हुई सभी के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को हराकर जो आरएलडी की प्रत्याशी है, बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या मानते हैं, क्या संदेश जाएगा इस जीत पर? देखिए जीत का संदेश जनता में जाएगा कि ये काम कार्य। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं कि जीत के बाद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है अंदर आ चुकी है, अभिनंदन जो है वो लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ी जीत जो है वो भाजपा ने हासिल करी है। आप सामने देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाड़ी से उतरे हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोगों से हाथ हिलाते हुए अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी है। कुंदरकी की बात कर ली जाए, कटहरी की बात कर ली जाए, यहाँ को लेकर एक अलग तरीके की रणनीति जो है उसको तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस पूरी रणनीति में अपना रोल निभाया है, कहीं ना कहीं से ये उसी का नतीजा जो है वो दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 7 सीटों पर जो है वो कमल खिलाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा था कि कटोगे तो बटोगे, उस नारे ने काम किया। अब आप देख सकते हैं कि सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद में दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री के साथ तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। जीत का जश्न वहां पहले से ही कार्यकर्ता मना रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी वहां से आ रही है और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं पहले से इस जीत को लेकर और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनको संबोधित करें। और फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां से अभी आपने तस्वीरें देखी, संदीप खेर दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके। अब से कुछ ही देर बाद जब वो लोगों को संबोधित करेंगे, जीत को लेकर कुछ बोलेंगे, तो ये वाकई में जो कार्यकर्ता होंगे उनका उत्साह बढ़ाने वाला होगा। तो ये बड़ी अपडेट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। 9 सीटें, जिनमें 7 सीटों पर जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। बीजेपी इन 7 सीटों पर बीजेपी का जोर नजर आया और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले एक पोस्ट किया, एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रिएक्ट भी किया कि ये जो जीत है कितनी इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर नगर से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद जीते हैं। कटेहरी से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जीत हुई है। ध्रुवीकरण के जो नारे थे इस बार दिए गए और कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगाया विपक्षी पार्टियों ने। और कटहरी की अगर बात करें तो यहां पर भी बड़ा कांटे का मुकाबला था, लेकिन यहां से भी जीत हुई है बीजेपी कैंडिडेट धर्मराज निषाद की। यहां से जीत हासिल हुई है धर्मराज निषाद को। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या तस्वीरें हैं वहां से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार होगा कि कब बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
जी देखिए, बिल्कुल स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ देखिए दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। और देखिए इस पूरी जीत में जिस तरीके से देखिए जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो योगदान देखिए रहा है, स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 9 सीटों पर इस कमान को संभाला था। प्रभारी मंत्रियों के नाम तय किए जाना, वहां पर किस तरीके की रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से वहां पर मंत्रियों का प्रवास कराना है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखिए जो नारा कि कटोगे तो बटोगे, हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध वही किया था, लेकिन इस नारे ने देखिए कमाल करके दिखा दिया। एक है तो सेफ है, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे तमाम तरीके की होर्डिंग्स देखिए जरूर लगाई गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया है, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कुंदरकी में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, 65% वहां पर मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की सीट भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल बाद हासिल करी। 1991 के बाद कटहरी की सीट पर जीत हासिल करी, जहां पर भी सबसे ज्यादा मुस्लिमों की घनी आबादी है और वहां पर भी मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा वोट किया था। यानी अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विकास देखे किया है, चाहे राशन की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बड़ा नाप तौल के प्रत्याशी उतारे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। पीडीए की बात लगातार कही गई और जहां अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की बात कर रहे हैं, वहां से शोभावती वर्मा को खड़ा किया, बड़ी सारी चीजें नापतोल कर की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी जो असर है ये रहा, जीत नहीं पाई समाजवादी पार्टी। आपको क्या लगता है? देखिए विपक्ष के जो नारे थे, जिस तरीके से देखिए विपक्ष ने अपना पीडीए बताया था, खुद अखिलेश यादव कहते थे कि हमारा पीडीए जीतने जा रहा है, लेकिन देखिए जनता ने इसको नकारने का काम किया है। तो देखिए सभी को पता है, खुद देखिए आज केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को बयान बता रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी की अगर सरकार थी तो किस तरीके से अराजकता का माहौल था। देखिए लंबे समय में सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए कानून व्यवस्था को संभाला है। अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए, हालांकि उस पर कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके अंदर दुगनी ऊर्जा दिखाई दे रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में देखिए ये ऊर्जा जो है कम जरूर हुई थी, लेकिन देखिए सबक लिया, हार के बाद बैठे नहीं, हार के बाद इन्होंने सबक लिया। और देखिए पहले जो रेशियो चल रहा था उसका रेशियो एक अलग ही था, लेकिन आज जब देखिए परिणाम सामने आने लगे तो समाजवादी पार्टी आप समझिए महज वापस लौटेंगे संदीप, इस पर बात होगी। वेद प्रकाश भी लगातार जुड़ चुके हैं कटहरी, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। वेद, संदीप बता रहे थे कि एक कहा जा सकता है एक लंबा फासला रहा, जीत बहुत दूर थी बीजेपी से, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, बड़ी बात है। काफी ज्यादा कैंपेनिंग भी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा जोर लगा दिया और आज नतीजे आ गए। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं जादू कटहरी विधानसभा सीट पर जरूर चला, क्योंकि एक लंबे अंतराल यानी 33 साल के बाद कटहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। हालांकि अभी फाइनल परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 31,000 से ज्यादा वोटों से जो है धर्मराज निषाद चुनाव जीता। हालांकि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जिस तरीके से धर्मराज निषाद कटहरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते, उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू जो है वो खूब चला है। हालांकि इस दौरान जो है जब प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय बीजेपी के कई मंत्री भी यहाँ पे लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है खुद कमान संभाल रखी थी कटहरी विधानसभा सीट की, 4 बार उन्होंने जनसभाएं की। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है इस सीट पर दबदबा जरूर रहा। तो वही जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है कुंदर की सीट पर उपचुनाव हुआ था, ये बताइए कि कुंदर की सीट पर फाइनल डेटा क्या है इस वक्त आपके पास, दीपचंद जोशी? भारत माता की, भारत माता की।